नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात अमेरिका के पाक प्रेम की। दरअसल आर्मी दिवस है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को दावत के लिए बुलाया है। देखिए, खास बात यहां ये भी है कि इस आर्मी दिवस के साथ साथ उनका 79वां जन्मदिन भी है डोनाल्ड ट्रंप का। तो ये समझ लीजिए कि बर्थडे पार्टी है, आसिम मुनीर जाएंगे, निमंत्रण भेजा गया है। तो आसिम मुनीर की अमेरिकी दावत के पीछे का राज क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस पाकिस्तान से प्रशिक्षित आतंकी शाहजेब खान को कनाडा से प्रत्यर्पित करके अमेरिका अपने देश ला रहा है, जिस देश में उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, जो देश भारत पर लगातार दशकों से आतंकी हमले कराता रहा है, अगर अमेरिका के दिल में अचानक पाकिस्तान के लिए प्यार उमड़ रहा है तो जाहिर है कुछ वजह तो होगी ही। लेकिन क्या? अमेरिकी आर्मी दिवस पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को निमंत्रण देना एक ऐसा कदम है जिसने भारत में बहस छेड़ दी है। इसे भारत का अपमान मानने या अमेरिका की मजबूरी के रूप में देखने से पहले इस निमंत्रण के पीछे की रणनीतिक, भू-राजनीतिक और कूटनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण भी जरूरी होगा और इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान भारत पर लगातार दशकों से आतंकी हमले कराता रहा है। भारत पर हमले के एक आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका ने अभी हाल ही में भारत को प्रत्यर्पित किया। उसी देश के लिए अमेरिका के दिल में इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है? क्या टेररिस्तान को दुलार और भारत के साथ व्यापार दोनों एक साथ चल सकता है? क्या इस तरह अमेरिका दुनिया से आतंकवाद का नामो निशान खत्म कर सकेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान कि मैंने भारत पाक सीज फायर कराया, क्या भारत इसे स्वीकार करेगा? और इससे भी बड़ा सवाल, अमेरिका भारत के जो रिश्ते हैं और रहे हैं, क्या ये अब मान लिया जाए कि भारत और अमेरिका कभी स्वाभाविक मित्र नहीं हो सकते? ये वो सारे सवाल हैं जो आज पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को निमंत्रण देने के बाद खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पिछले महीने प्रमोट करके फील्ड मार्शल बनाया गया है। फील्ड मार्शल पाकिस्तान सेना में सर्वोच्च पद है। मुनीर का ये प्रमोशन भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मारियूस के दौरान आर्मी को लीड करने की वजह से किया गया। दरअसल आसिम मुनीर के कश्मीर पर भड़काऊ बयान और पहलगाम के बाद उनकी भूमिका ने भारत में आक्रोश बढ़ाया है। इसके पहले मुनीर का पहला अमेरिकी दौरा 2023 में हुआ था। तब उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, तत्कालीन विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की थी। हालांकि इस निमंत्रण को अमेरिका की मजबूरी की बजाय एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक स्थिति रखता है, जो अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया से जुड़ा है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान के साथ सैन्य और कूटनीतिक संबंध बनाए रखना चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान 81% हथियार चीन से आयात करता है। अमेरिका इस निर्भरता को कम करने की कोशिश कर सकता है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर आतंकवादी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाया है। अमेरिका ने भारत के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग को बार-बार मजबूत किया है। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण इसका सबूत रहा है। शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बाद भारत के रुख को स्पष्ट किया। अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडाउ ने कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। इन सब के बावजूद भारत में कई लोग अमेरिका की नीति को दोहरा मानते हैं, क्योंकि वो एक तरफ भारत के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ संबंध बनाए रखता है। खासकर जब ट्रंप ने कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश की, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। ट्रंप के दावे की उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में मध्यस्थता की, भारत में विवाद का कारण बन गया। अमेरिका का दृष्टिकोण क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शक्ति संतुलन पर केंद्रित है। वो भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हुए पाकिस्तान को भी संलग्न रखता है, ताकि चीन का प्रभाव कम हो और आतंकवाद पर दबाव बनाए रखा जाए। यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या इस तरह ग्लोबल टेररिज्म से होगा मुकाबला? अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान की सैन्य और खुफिया एजेंसियां आतंकवादी समूहों को समर्थन देती हैं, जैसा कि भारतीय विदेश मंत्रालय और अमेरिकी बयानों में ये बार बार उजागर होता रहा है। अमेरिका की रणनीति हो सकती है कि पाकिस्तान को अलग थलग करने की बजाय अमेरिका उसे साथ रखकर आतंकवाद पर दबाव बनाए। उधर सवालों में ट्रंप का निमंत्रण भी है, जिसको लेकर न सिर्फ इमरान खान की पार्टी बल्कि तमाम विपक्षी दलों ने इस पर निशाना साधा है।
तो जानकारी आई, जो फील्ड मार्शल हैं, यानी कि वो फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल नहीं, आसिफ मुनीर, जो पहलगाम के आतंकवादी हमलों के पहले कुछ ही दिन पहले एक सांप्रदायिक जहर से भरा हुआ भड़काऊ और उत्तेजक भाषण दिया था, उसी आसिफ मुनीर को अमेरिकी के सेना दिवस जो 14 जून को होने वाला है, उनको एक विशेष निमंत्रण दिया गया है। इसका क्या हम मायने समझे, मंशा क्या है अमेरिका का? यूएस स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं कि वो कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ, और सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ही करवाया है, और राष्ट्रपति ट्रंप के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी युद्ध विराम हुआ है। ये तो बार बार कहा जा रहा है और फिर से दोहराया गया है। अमेरिका ने 14 जून को होने वाले अपने आर्मी डे सेलिब्रेशन में पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को आमंत्रित किया है। ये वही असीम मुनीर है जो हमारे खिलाफ लगातार जहर उगलता है, जिसकी सेना आतंकियों के साथ खड़ी रहती है, आतंकियों को शरण देती है, उनको पनाह देती है। ये निर्दोष लोगों की हत्यारा है, यह असलियत है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जो प्रमुख हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान आतंक के विरोध की लड़ाई में शानदार पार्टनर है। वो आगे ये भी कहते हैं कि भारत के साथ संबंधों की वजह से पाकिस्तान के साथ संबंध थोड़े खराब कर लिए जाएंगे। ये डंका बज रहा है हमारा दुनिया में। मंडली ये अचीव करके आई है वहां पर, और स्वघोषित विश्वगुरु जो हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। इससे बड़ा कूटनीति का, फॉरेन पॉलिसी का, डिप्लोमेसी का और कोई फेलियर हो सकता है? लेकिन मोदी जी की ओर से सिर्फ और सिर्फ सुई टपक सन्नाटा सुनाई देगा। अब एक तरफ मुनीर के दौरे को लेकर सियासत शुरू हो गई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला का कहना है कि अमेरिका को भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ रिश्ते बनाए रखने की जरूरत है। दरअसल पाकिस्तान में लिथियम, तांबा, सोना और दुर्लभ खनिजों का भंडार है, लेकिन उसके पास जरूरी टेक्नोलॉजी और लागत की कमी है। ऐसे में पाकिस्तान में अमेरिका के लिए निवेश का मौका बन सकता है। अब ये ट्रंप का मुनीर को निमंत्रण किसी भी रणनीति का हिस्सा हो, लेकिन भारत में आतंकवाद पर उनका बयान और पहलगाम की घटना के बाद ये निमंत्रण गले से नहीं उतर रहा है। ऐसे में क्या होगी भारत की अगली रणनीति, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।